हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं क्लास 10th इंग्लिश जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के बोर्ड परीक्षा के लिए, वो आपका है आर्टिकल राइटिंग। तो आप सभी की ये समस्या रहती है कि कौन सा आर्टिकल राइटिंग पढ़ा जाए और कौन सा नहीं पढ़ा जाए, इतने सारे आर्टिकल मैं कैसे याद करूं। तो उन सभी के आज मैं समस्याओं का समाधान लेकर आया हुआ हूँ। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि 5 इम्पोर्टेंट आर्टिकल राइटिंग। आप सभी लोग ये ही 5 आर्टिकल तैयार करें, इनमें से आप सभी को मिलेंगे देखने में आपको बोर्ड की परीक्षा में। मतलब आप कैसे लिखेंगे, मैं ये सभी आप सभी को बताऊंगा कि किस प्रकार से लिखा जाए कि बोर्ड में एग्जामिनर मुझे अच्छे से अच्छे नंबर दे सके। तो आपका जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली रीडिंग, यानी ये आपका मतलब पिछली बार यानी आज से 1 साल पहले मतलब 2022 से पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें सब में ऐसे पूछा जाता था। आप सभी लोगों ने क्लास 9th में भी ऐसे ही लिखा होगा, नहीं लिखा होगा क्योंकि हाँ 2022 से चला, तो आप सभी लोगों ने क्लास 9 से सिर्फ लिखते आ रहे हैं आर्टिकल टू राइटिंग। वरना इससे पहले जो भी था तो आप सभी को ऐसे लिखने को आता था। मतलब एक दे देता था जैसे जैसे कि पोल्यूशन हुआ, बात ओ और ये एक ही नाम अलग अलग है बट फर्क है। आर्टिकल जो आपका लिखा जाता है वो आपका एक मतलब कुछ पैसेज के रूप में लिखा जाता है, और जो आपका ऐसे आता था वो क्या लिखा जाता था, वो आपका मतलब उसे कहते हैं हेडिंग वाइज लिखा जाता था। तो आप सभी लोगों को आर्टिकल और ऐसे में फ़र्क समझ में आया। अब आप समझिएगा कि अब आपको आर्टिकल लिखना है तो कैसे लिखेंगे। जैसे कि आपका पहला आर्टिकल है द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली रीडिंग, मतलब हमें सुबह जल्दी उठने से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आपको लोगों को इसके बारे में सोचकर हिंदी में पहले आप सोचकर कॉपी पर हिंदी में लिखें, उसके बाद में आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें और इंग्लिश में तब आप लिखें तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर देगा एग्जामिनर। दूसरा है ए विजिट टू ए जू, मतलब आप सभी लोग चिड़ियाघर देखकर उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी कोई मतलब जैसे पार्क में जाते हैं या किसी चिड़ियाघर में जाते हैं तो उससे आप देखकर क्या कहना चाहते हैं। अगला है आपका जो 3 नंबर है कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया, मतलब जो है कि भारत देश में जो पवित्र जितने पवित्र त्यौहार हैं यानी इंडिया मतलब फेस्टिवल जितने भारत में मनाए जाते हैं, तो आप सभी लोग उसमें से जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट जैसे होली हुई, दिवाली हुई, ये सभी आपके इम्पोर्टेंस त्यौहार होते हैं। आप इन सभी लोगों को इन सभी फेस्टिवल को लर्न कर लीजिए, या आप मतलब इसे किसी भी प्रकार से लर्न करके आप सभी लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है यानी सेव वाटर आर वी डूइंग इनफ, मतलब हमें पानी की कैसे बचत करनी चाहिए, इसके बारे में आप सभी को बताना है। तो आप सभी को मैं ये क्वेश्चन नंबर 4 अभी हल कराऊंगा। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन को बढ़ने से कैसे रोका जाए, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपके ये जो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं ये हैं, आप सभी लोग इन्हें पढ़ लें और अच्छे से तैयार करके जाइएगा। चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप सभी को मैं लिखने को बताता हूँ जिससे कि आप सभी को एक कॉपी मिलेगी। मान लीजिए मुझे कॉपी मिल रही है ये, मान लीजिए मुझे ये कॉपी मिलेगी बट कि ये ऐसी कॉपी नहीं होगी, वो लंबी लंबी होगी इस प्रकार से, और आपको इस प्रकार से लंबी कॉपी मिलेगी। और उसके बाद में आप सभी को मतलब खोलना होगा उसे, तो किस प्रकार से आप सभी लोग उसे खोलेंगे मैं ये आपको ये बता रहा हूँ। और उसके बाद में एक दिन मैं आप सभी को कॉपी का रिड्यूस कराऊंगा, ठीक। तो आप जो इसमें लाइन खींचना होगा तो किधर लाइन खींचेंगे आपको देखेंगे, जैसे आपके इसमें आपको इधर लाइन खींची हुई है और इधर भी खींची हुई है, बट जब वहाँ आप जाएंगे तो आप सभी को ये लाइन केवल मतलब जो ये फ्रंट की होती है ये लाइन आपको मतलब मिलेगी वहाँ पास खींची हुई। और ये वाली लाइन आपको पहले से खींचनी है पटरी की सहायता से, यानी स्केल की सहायता से आपको उसको ये लाइन खींचनी है। वो भी ब्लैक पेन हो या ब्लू पेन हो, कोई भी, सिर्फ रेड पेन का आपको यूज वहाँ नहीं करना है, ठीक। तो आप ये सब काम कर सकते हो, ठीक। इतना करने के बाद में आप सभी लोग जैसे कि आपका ये क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर या केवल आंसर नंबर 3 डालने के बाद में आप सभी लोग लिखेंगे हेडिंग ये सेव वाटर आर वी डूइंग इनफ। इसे आप ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से डालने के बाद में इसे आप अंडरलाइन कर दें, बढ़िया अच्छा लगने लगे, जिससे एग्जामिनर देख कर ही खुश हो जाए।
अब आपको इसके बारे में लिखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने ये लिखा है यही आप याद करें, आप अपने मन से भी याद करें, मतलब अपने आप जो तुम्हारी समझ में आए कि पानी की बचत कैसी करनी चाहिए, हमें उस प्रकार से भी लिख सकते हो। इससे मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमें नहाते समय कम पानी का यूज करना चाहिए, यानी वी आर बाथ टू मिनिमम वाटर इन यूज। तो मतलब हमें नहाते समय कम पानी का यूज करना चाहिए, एंड जिससे हमारी क्या होगी, पानी की बचत होगी, और जिससे हमें अन्य लोगों को भी हम पानी दे सकते हैं। तो आप इसे किस प्रकार से लिख रहे हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिससे कि इसमें मैंने लिखा है कि मैनी पीपल आर लिविंग विद लेस वाटर देन दे, मतलब देन दे नीड, यानी कुछ लोगों को जीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है और कुछ लोगों को आवश्यकता से अधिक पानी मिल रहा है। जैसे कि आप सभी लोग देखते होंगे, किसी लोगों के घर में वो क्या कहते हैं उसे, मोटर क्या कहा जाता है, समर होता है ना। तो जिसके घर में समर होता है वो लोग बहुत पानी बर्बाद करते हैं, और कुछ लोगों के घर में देखते होगे कि पानी वो दूसरों के यहाँ नल लेने, मतलब नल से लाते हैं या टंकी से लेते हैं। तो आप सभी लोग इससे एग्जाम्पल से आप पता कर सकते हो कि पानी की कुछ समय के बाद हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सभी लोग पानी का हिसाब से अपने यूज करें। तो आपका ये कह रहा है, सेंटेंस लिखा है मैनी पीपल आर लिविंग विद लेस, यानी कुछ लोगों को पानी जीवित रहने के लिए भी नहीं मिल पा रहा है, वाटर देन दे नीड, और कुछ लोगों को आवश्यकता से अधिक मिलता है पानी। वादर इन द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोपर्स सिटीज, यानी यह समस्या पूरे विश्व में है। जैसे कि प्रॉपर्स, जैसे कि सिटीज और इट्स ब्यूटीफुल, जैसे सिटी मतलब शहरों में भी पानी की आवश्यकता है, इट्स ब्यूटीफुल मतलब एक अच्छी हरी भरी खेती के लिए भी हमें पानी की अत्यधिक आवश्यकता है। तो आप सभी लोग जब ये इतना पैराग्राफ लिख जाने के बाद में इसे आप समाप्त करें, तो इसी लाइन से मत लिखें, इस लाइन को छोड़कर आप दूसरी लाइन से लिखना शुरू करें। इससे इसमें लिखा हुआ है ब्रॉट हैव आल्सो बिकम मोर फ्रिक्वेंट मोर सेवर एज, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत ही अत्यधिक पानी की आवश्यकता है और हमें पानी से किस प्रकार से बचना चाहिए। इससे कि सर्वर सेवर एज फॉर बिलियन पीपल ऑलरेडी लिव इन रिलेशन डेट, मतलब पानी का जो ये होता है क्या कहते हैं इसे, ड्रॉट्स का मतलब होता है, यानी मतलब उससे क्या कहते हैं, सूखा, यानी सूखा आता है, क्या आता है, सूखा, बहुत सा सूखा। जैसे देखते होगे आप सभी लोग, जैसे राजस्थान उनमें सूखा पड़ जाता है, जैसे कि गांव में कभी कभी सूखा पड़ जाता है बारिश ना होने के कारण, तो उसका कारण बस सिर्फ यही है। तो आप सभी लोग इससे इस ये जो सूखा है, लगभग 4 बिलियन पीपल ऑलरेडी लिव इन रिलीजियंस, यानी 4 बिलियन लोग इस सूखे से प्रभावित होते हैं प्रत्येक ईयर वाटर स्टेट्स से, फॉर योर लास्ट 1 मंथ द ईयर, यानी ये आपका ये गारंट, मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब इतने लोग तो पानी से प्रभावित होते ही हैं। आपका अगला जो पैराग्राफ है क्या है, वाटर इज द प्रीसियस गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी जो पानी है ये क्या है, पानी हमारा भगवान के द्वारा दिया गया एक क्या है, गिफ्ट है, यानी महत्वपूर्ण गिफ्ट है या बहुमूल्य गिफ्ट है। यानी पानी जो है भगवान के द्वारा दिया गया क्या है, बहुमूल्य गिफ्ट है। ऑन अर्थ लाइफ एक्सिस्ट ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी वाटर, तभी तो पृथ्वी पर क्या है, जीवन है। एक्सिस्ट ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी, क्योंकि वहाँ पास क्या है, पानी है, यानी पृथ्वी पर जब पानी है तभी तो यहाँ पास जीवन है। अन्यथा आपके कितने 8 ग्रह हैं, किसी भी ग्रह पर पानी नहीं है, तो आप सभी लोग बता सकते हो। तो आपका है जैसे कि इट सेल्फ बींग लिटलेस कलरफुल, मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो पानी है आपका क्या है, लिटलेस कलरफुल, कलरलेस, ये जो एंड मतलब कहने का मतलब ये है, जो पानी है ना रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है, ना इसका कोई रंग होता है, ना इसमें कोई स्मेल आती है, ये सब आपका क्या है और ये कलरलेस भी है। अगला है आपका डिफोर्सियल इज आल्सो ए गुड मेथड्स द इट रियूज सरफेस रन ऑफ, और हमारा इस पानी का जो है कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार से आप सभी लोग ये क्वेश्चन यहाँ तक लिख सकते हो अपनी कॉपी में और इसे नोट्स कर सकते हो। ठीक, तो आप सभी लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।